शमणान समिदर्शन समिचय जुत्ताणं पंचव्याचारणं ऐरणं मायारादिसृणवदेशाणं वज्जायाणं तिर्यणगुणपालरयाणं शविशावूढं शयनिचकालम् अंचिमी पूजेमी वन्नामीडं शामी दुःखखो कमखो वोइलाओ शुगई गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मज्जम वंदित शविशुद्धे धूमचल मनोवम गयम पते वो चामी शमे पाहुर्मिडमोशुय केवली भगवम। यहाँ पर आचार्य महाराज ने वंदनबद्ध व्यक्ति को चारित्र की ओर प्रेरणा करते हुए कहा कि अकेले वंदन के चिंतन से बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति शुद्धात्मा की अवाप्ति पूर्वक होती है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोक्ष नहीं होता है। तो शुद्धात्म की प्राप्ति का लक्षण क्या है? इसके लिए जयसेन स्वामी 371 पृष्ठ की तीसरे नंबर की लाइन से लिखते हैं, किंच। किंच का अर्थ होता, अभी तो गाथा का अर्थ बताया, अब थोड़ा सा और इसके विषय में विशेष बता देता है। उसके लिए लिखते हैं, समस्त शुभाशु बहिर्द्रव्य आलिंबन रहता। ये पुरुषार्थ करना होगा। सारे के सारे बाहिरी द्रव्य चाहे शुभ रूप हो या अशुभ रूप हो, इन शुभ अशुभ बाहरी द्रव्य के आलंबन से रहित बनो। क्या करें? इसके लिए आचार्य भगवान लिखते हैं, अशुभात शुभ मायाति। पहले आप अशुभ से शुभ में आओ। पहले आप अशुभ का त्याग करो और उसका त्याग करके शुभ में रह करके शुद्ध की साधना करो। अशुभ से शुद्ध की साधना नहीं हो सकती है। अशुभ क्या है? अशुभ योग है। शुभ भी योग है।
शुभ या अशुभ योगों को दोनों को एक समय में त्याग नहीं किया जाता। क्रम पूर्वक प्रवृत्ति होती है। बुद्धि पूर्वक पहले आप अशुभ का त्याग करो। अशुभ को भी 3 भेदों में डाला। अशुभ काय योग, अशुभ वचन योग, अशुभ मनोयोग। अशुभ काय योग को भी 3 भेद में डाला। प्राणातिपात, अदत्तादान, मैथुनोपसेवनम अशुभ काय योग कथ्यते है। आचार्यों ने ये 3 कार्यों को करने वाले व्यक्ति को अशुभ काय योगी कहा है। सबसे पहले नंबर पर रखा प्राणातिपात। यदि आपकी हिंसक प्रवृत्ति नहीं हट रही है, ये हिंसा है, इसका अपराध बोध नहीं हो रहा है, तो अशुभ काय योग से आप बाहर नहीं निकल पाता। ये प्राणातिपात कहा। उस प्राणातिपात की प्रवृत्ति को आप छोड़िए। निज और पर के प्राणों की रक्षा करिए। पर के प्राणों की रक्षा करना तो आपको प्रयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना होगी, और अपने प्राणों की रक्षा करना है तो कसाय से मुक्ति पाना होगी। पर प्राणों की रक्षा आपकी प्रयत्नाचार प्रवृत्ति योग के माध्यम से होगी, और आत्मा की रक्षा, क्योंकि आत्मा का घात जो होता कषाय से होता। कसति आत्मानम हेनस्ति इति कषाय। जो आत्मा को कषे, आत्मा की हिंसा करे, उसका नाम कषाय है। कषाय शब्द अपने आप में कस धातु से बना है, जो कस धातु हिंसात्मक है। वो कसाय अपने आप में कह रहे कि तुम बहुत कसते जा रहे हो। किसको? पर को नहीं, अपनी आत्मा को। आप समझ रहे हो कि हमारी इस धमकी से, कसायों से दूसरों को लाल लाल नेत्र दिखाने से सामने वाला दब के रहेगा। ये आपका सोच हो सकता, लेकिन आत्मा दबती जा रही कर्मों के ढेर में। कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों के नीचे ढकती जा रही है। इसलिए ये सबसे पहले प्राणातिपात से उपरत होइए, ऊपर उठिए। अदत्तादान, बिना दी हुई वस्तु से आप ऊपर उठिए। दत्तदान करिए। देता है तो ले लीजिए, नहीं देता है तो शांति से बैठिए। मैथुनोपसेवन की क्रिया एक कायिक क्रिया होती है और एक भावों से उत्पन्न होने वाली क्रिया होती है। काय से तो विरक्त लोक लाज के कारण हो जाता है, लेकिन अंतरंग में जब तक वेद का उपशमन नहीं होता तब तक मैथुनोपसेवन का एक कार्य काय योग अशुभ में ले जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसको संयम घाती निमित्त को टालो, बाहर में भी प्रवृत्ति ना हो, इसलिए बार बार भावना भाएं
स्त्री राग कथा श्रवण प्रत्याख्यान, तन मनोहरांग निरीक्षण प्रत्याख्यान, वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्याग आदि आदि ये नौकर्म को टालने के लिए कहा जाता है। और अंतरंग में कहा जाता है कि जो वेद उदीरणा के निमित्त हैं ऐसे गरिष्ठ आदि पदार्थों का सेवन न करें, उस निमित्त को ना जुटाएं जिस निमित्त से अंतरंग में उस वेद कर्म की उदीरणा हो जाए। ये तीन चीजों से यदि विरक्त होते हैं तो ये अशुभ काय से हट करके अब शुभ काय योग में आओगे। जो प्राणातिपात का ही त्याग करेगा वो अहिंसा व्रत का पालन करेगा, अदत्ता दान का त्याग करेगा वो यहां पर इस अचौर्य व्रत का पालन करेगा, और जो अब्रह्म का त्याग करेगा वो ब्रह्मचर्य का त्याग करेगा। इन तीन चीजों से विरक्ति हो गया, उसका शुभ काय योग हो गया। आप विचार करो कि इन तीन चीजों में प्रवृत्ति जब भी आपकी हो रही है तब आप अशुभ काय योगी हैं। यदि मंदिर में बैठ करके भी आप प्राणातिपात कर रहे हैं, अशुभ काय योग चल रहा है। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं लेकिन विवेक पूर्वक नहीं कर रहे हैं। भगवान के शरीर में आंगो पांग में वहां कोई मकड़ी कीड़े घुसे हैं और आप ऊपर से पानी डालते जा रहे हैं। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि हमें उचित क्रिया क्या है। क्रिया को उचित करना ये आपका शुभ काय योग नहीं। वहां कोई जीव नहीं जा सकते। आप कैसे कह सकते हो जीव नहीं जा सकता? जीव तो सर्वत्र प्रवृत्ति करते हैं। आपके बंधन से, आपके ताले लगाने से मकड़ी पैदा नहीं होगी, ये मत सोचना। कमरे में ताला लगा दिया, अब मकड़ी कमरे में हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है। इस तरह से ये तीन चीजें प्राणातिपात पहले होता है। ये अशुभ से पहले निकल करके शुभ काय योग बनाने की चेष्टा करो। और फिर वचन है कि अलीक वचन, परुष वचन, हृदय विदारक वचन, ये तीन वचनों को आचार्यों ने अशुभ वचन योग की कोटि में लिया। असत्य वचन है, आप अशुभ वचन काय योग में प्रवृत्ति कर रहे हैं। यदि आप कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से कठोर शब्द होते हैं? अरे तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते हो, वज्र मूर्ख हो, समझाने पे भी समझ में नहीं आता है, तुम्हें तो हमेशा डंडा पड़ते रहना चाहिए। एक कठोर शब्द है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, सामने वाला भले तुम्हारे शब्दों को हंसी में उड़ा देवे, लेकिन तुम्हारे लिए अशुभ वचन योग संबंधी आश्रय होगा और वो आश्रय आपके लिए बंद कराएगा। इसलिए ऐसे कठोर वचनों का भी प्रयोग मत करो जिन वचनों के माध्यम से आपका योग अशुभ बन जाए। ऐसे हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग नहीं करो कि लोग उनके माध्यम से भयभीत हो जाएं। इस प्रकार के अशुभ वचन योग का प्रयोग त्याग और मन में वध, ईर्षा, असूया, चिंतनम, अशुभ मनोयोगा, मन से यदि विचार करते हैं कि वो मर जाए, उसका वध हो जाए, असूया, ये बार बार अंदर में जलन होती है देख दूसरों की बढ़ती को, रोज ईर्षा भाव करूं, ये अशुभ मनोयोग की प्रवृत्ति है। लेकिन भव्य आत्मा भाव ना भाता है देख दूसरों की बढ़ती को, कभी ना ईर्षा भाव धरूं। जो दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्षा भाव रखता है, उसके लिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति
अपने घर में चूहों से परेशान हो गया तो चूहों से परेशानी मिटाने के लिए अपने घर में आग लगा रहा है ताकि चूहा खत्म हो जाए। उन चूहों से परेशान होकर के जो आग लगा रहा है वो मूढ़ व्यक्ति की तरह है कि जो दूसरों की बढ़ती को देख करके अपनी आत्मा को जलाकर ईर्ष्या कर रहा है, उस व्यक्ति की दशा भी ऐसी है। उसकी बढ़ती हो रही है, तुम्हारी ईर्ष्या करने से उसकी कमती नहीं हो सकती है। इसलिए लाइन अपनी लंबी करो, किसी की लाइन को मिटाने की कोशिश मत करो। कैसे लंबी होगी? अपने भाग्य को बनाओ। भाग्य कैसे बनेगा? अशुभात शुभ मायाति। आप अशुभ से शुभ में आ जाओ, आपका भाग्य अपने आप बनना प्रारंभ हो जाएगा। खिचड़ी पकाना है तो आप पहले चूल्हे के ऊपर हंडी रखिए, लेकिन चूल्हा भी जलता हो, ठंडे चूल्हे पे हंडी रखने से कभी खिचड़ी नहीं पकेगी। इसी तरह यहां पर भी तुम्हें अपना भाग्य बदलना है तो अशुभ काय योग से निकल करके शुभ काय योग में आओ। अशुभ वचन योग को छोड़ करके शुभ वचन योग में आओ। अशुभ मनोयोग की प्रवृत्ति को हटा करके शुभ मनोयोग की प्रवृत्ति में आओ। ये तुम्हारे अशुभ से शुभ में आना हो गया। उस शुभ में आना तुम्हारे लिए अब क्या प्रवृत्ति कराएगा? यहाँ पर तो आत्म मोक्ष प्राप्त करने की बात कह रही है। यहाँ तो अभी अशुभ से निकले, शुभ में तो प्रवेश हुआ नहीं। आचार्य महाराज कह रहे मोक्ष उनको होता है जो सारे के सारे अशुभ और शुभ बाह्य द्रव्य का जो आलंबन है उससे रहित है। ये भी नहीं, शुभ की प्रवृत्ति भी हट रही है। यानी शुभ की प्रवृत्ति जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं उससे भी हटो, शुद्धात्म को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब कहीं जाकर के आपके लिए उसकी प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये कहा जा रहा, इसलिए बहिर्द्रव्य आलंबन रहित चिदानंद एक शुद्धात्म आलंबन स्वरूप बीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रहतो जीवा। देखो ध्यान देना, इस आलंबन से रहे तो हो गया। अब वो किसका आलंबन ले रहा है? एक चिदानंद। किस में आ रहा है आनंद? बाहरी वस्तु में आ रहा है कि अपनी चेतना से आनंद आ रहा है? अपने आत्मा का आनंद ले रहे हो। आनंद तो है, लेकिन बाहरी आनंद क्षणिक होता है, सुखाभास होता है, और अंतरंग का आनंद जो होता है वो शाश्वत होता है। बाहरी आनंद के लिए आपके लिए साधन जुटाना पड़ते हैं, दुख के साधन हटाना पड़ते हैं। ये संसारी प्राणी की दशा देखो, पूरा जीवन इसमें खपा रहा है कि सुख के साधनों को जुटाने में और दुख के साधनों को हटाने में पूरा जीवन खपा दिया। तुमने आत्मा के लिए क्या किया? तुम सोच रहे हो कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। वो सुख के साधन जुटाता जा रहा है, लेकिन जितने तुम सुख के साधन जुटा रहे हो उतने दुख के कारण बढ़ते जा रहे हैं। आप ये मत सोचना कि ये हमें अब पूरा भरपूर सुखी कर देगा, ये कभी नहीं होता है। आज तक कोई भरपूर सुखी नहीं हुआ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उस इच्छा को देख लो आप कि आपके मन में हुआ कि ये कार लेने से बड़े सुखी रहेंगे। सही कह रहे हो? सुखी रहोगे कार लेने से?
आपका जब मन होगा तब कार पे तो बैठ के यात्रा कर लोगे, लेकिन उस कार के कारण बेकार के काम कितने बढ़ा ले तुमने, बताओ। कार ली आपने तो निराकुल हो गए, अब ड्राइवर ना मिले तो, पेट्रोल ना मिले तो, और रास्ता में गाड़ी पंचर हो गई तो, कितने व्यवधान खड़े होते हैं। लेकिन आपके लिए लग रहा था कि ये बहुत सुख का साधन है, बहुत सुख का साधन है, लेकिन वो सुख का साधन तुम्हारे लिए और दुख का कारण हो गया। बस यही हो रहा है, पूरे जीवन भर व्यक्ति सुख के साधन जुटा रहा है लेकिन सुख भोग नहीं पाता, वो दुख के साधनों को हटाने में लगा रहता है। ये चीज कम करो तो अब दुख कम हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा। अभी परिवार में रह रहे हैं, परिवार में 10 लोगों में लड़ाई भिड़ाई हो रही है, चलो फिर अलग हो जाओ सो लड़ाई न हुई है, सही कह रहे? सुखी हो जाओगे कि दुखी हो जाओगे? जहाँ पर तुम साथ में रहते हो, परिवार रहता है, उसके लिए तो आगम में कहा है संघे शक्ति कलौ युगे। इस कली काल में शक्ति संघ में होती है। यदि तुम एक खो करके बिखर गए तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तुम इकलौते हो जाओगे। माताएं सोचती हैं कि अब 10 लोगों की रोटी बनाना पड़ती है। अरे बेटा, 10 लोगों को रोटी बनाना पड़ती है तो 10 लोग काम भी तो बटाते। तुम रोटी बनाते तो कोई सब्जी बनाता, तो कोई बर्तन मांजता, तो कोई झाड़ू लगाता, नहीं करता क्या? जब तुम अकेले हो जाओगे तो रोटी तो अकेले की बनेगी, लेकिन 10 काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे? झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, बर्तन कौन मांजेगा, दूध कौन लाएगा, और गैस लाने के लिए अब कौन जाएगा? अभी तो देवर को भेज देते थे, अब कौन है तुम्हारे घर में? जाओ लगो लाइन में। कहते हैं आज तो हर चीज लाइन में लगने ही से मिलती है। नहीं वे कहने लगे ऑनलाइन हो गई, सब घर पे आ जाती है। सुखी हो गए। ये समस्त वाही द्रव्यों के ऊपर यदि शुभ में आना है तो शुभ के साधन ऐसे जुटाओ कि यदि तुम संग में रहोगे तो कम से कम एक को काम सौंप के तुम मंदिर तो आ सकते हो, प्रवचन तो सुन सकते हो। और यदि अलग रहोगे तो फिर अब जिस समय मंदिर का समय, उसी समय तुम्हारे घर में दूध आने का समय, उसी समय नल आने का समय, उसी समय सब्जी आने का समय, उसी समय और कितने काम आने का समय बताओ रहता है। कौन संभालेगा? ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि समस्त शुभ अशुभ बाह्य द्रव्य के आलम्बन से तो पहले रहित होवे, उच्चिदानंद एक शुद्धात्मा का अवलंबन होवे। पहले उनसे ऊपर उठो, और ऊपर उठते हैं तो एक साथ ऊपर नहीं उठा जाता। मोक्ष मार्ग में कभी ऐसा नहीं होता कि वो पहले गुणस्थान से 8वें गुणस्थान में आ जाए। ऊपर उठ सकता है तो पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक आ सकता है, पहले से 5वें तक आ सकता है, पहले से 4थे तक आ सकता है। यदि सादी मिथ्या दृष्टि है तो पहले से 3रे में भी आ सकता है, और यदि नहीं है तो फिर उसके साथ में कोई भी जीव पहले से 8वें में जा नहीं सकता, कभी आज तक गए नहीं। 8वें में जाने के पहले 7वें गुणस्थान के अंतिम भाग में भूमिका बनाना पड़ती है, सीढ़ियाँ तैयार करना पड़ती हैं, तब फिर जाकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले अशुभ से निकल कर के पहले से निकले। पहले में अशुभ है, पहले गुणस्थान में, पहले से निकलकर 4थे 5वें 7वें में आए तो शुभ में आ गए। इसलिए अशुभात शुभ मायाति। और फिर शुभ का अर्थ लोग यहाँ सिर्फ योग से लगाते हैं।
लेकिन आगम में यहाँ अशुभ का अर्थ मिथ्यात्व है, उस शुभ का अर्थ सम्यक्त्व है। यानी अशुभ से निकल गए, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान से निकल गए, उस शुभ में आ गए, यानी चौथे पांचवें सातवें गुणस्थान में आ गए। ये अशुभात शुभ मायाती। तो फिर इसके बाद शुभ से ऊपर जाता है, तो जब सप्तम गुण स्थान से आगे जाएगा, अष्टम आदि गुण स्थानों में जाएगा, तो अब शुद्ध में प्रवेश करेगा। ये क्रम आगम का है। वो सिर्फ इतना समझ लेता है कि अबे हम मंचनो पानी पियते, अब छान के पियन लगे, अब हम शुभ में आ गए। देखो पानी तो छानने की तुमने बात बना ली कि पानी छान के पियन लगे, लेकिन पानी को छानने की कला भी आगम में जो कही बेसो छान रहे के नहीं छान रहे। हम पानी छानने को ढोंग तो कर रहे हैं, लेकिन ढंग से पानी नहीं छान रहे हैं। आप पानी छानने की बात, आप जा रहे हैं, यात्रा में पहुँचे हैं, अब पानी छान के पीने को नियम ले लो, सो अब जेब में रूमाल रखो है, वही रूमाल निकालो, नल खोल के लगा दिया और वहाँ रूमाल से पानी छान लिया, वही से हाथ पोंछ लाए, वही से नाक पोंछ ली। अब वो तुम्हारा पानी को छन्ना आगम के अनुसार है कि नहीं है बताओ? है छन्ना मानोगे उसको? पानी छान के पी रहे क्या आप? जबकि कहा है कि पानी छानने का छन्ना बर्तन के पात्र से 1.5 गुना लंबा चौड़ा होना चाहिए। यानी कितना? तो आगम में लिखा है कि 24 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा, इतना बड़ा पानी का छानने का छन्ना होवे। ये तो लंबाई चौड़ाई है, और मोटाई है कि इतनी मोटाई होवे कि जिस छन्ना को डबल करें और सूर्य के सामने लाएं तो उसकी किरणें ना दिखें, ऐसा मोटा छन्ना होवे। उस छन्ना से पानी छानो, तो फिर पानी छान के उस पानी का सेवन करो, तो तुम पानी छना पी रहे। लेकिन तुम्हारे पास तो आज छन्ना की व्यवस्था क्या हो गई? एक सिर्फ बताने के लिए कर रहे हो, वो मच्छरदानी की छन्नियाँ ला के घर में लगा करके, और तुम पानी छानने को नाम कर रहे हैं, हम तो पानी छान के पी रहे हो। तो मच्छरदानी से पानी छानो जाते कि मच्छरदानी से मच्छर भगाए जाते? बताओ क्या होता? क्या किया जाए? पानी छन रहा तुम्हारा, छना पानी पी रहे हो? ये नहीं, इसलिए ऐसा छन्ना हो, ना दुबला हो ना मोटा हो, ऐसा भी ना हो कि भाई हमें तो पानी पतला छन्ना पतला नहीं होना चाहिए। तो तुमने रूमाल खोथो सो अब सिंगल ने लगा के डबल करके देखो, सो भी पतलो लगो, तो अब चबल कर लो तुम, उसको चौलगर कर लिया, फिर पानी छान रहे हो। ये तुमने आगम से अतिरिक्त कर लिया, इस सब में ज्ञान का लक्षण नहीं बना। अन्यून मनतिरिक्तम कहा है, ना न्यून हो ना अधिक हो। ज़्यादा मोटा छन्ना हो सो तुमने सिंगल कर लिया, ज़्यादा पतला हुआ सो 3 लौगा और 4 लौगा कर लिया। ये बिल्कुल उचित नहीं है। जैसा कहा वैसा ही स्वीकार करना, यथा तथ्यम होना। जैसा कहा है छन्ना गंदा ना होवे। और कई बार तो ऐसा होता कि पानी छानते छानते उसमें छेदे तक निकल गए, तो अब कई बार महीनों महीनों तक तो वो छेदे ही वाले छन्ना से पानी छनता रहा। तनक खिसका दिया, छेद आगे पीछे कर दिया, अब देख लेंगे, अभी ज़्यादा फटा नहीं, फुर्सत नहीं, और फिर कपड़ा भी तो 100 रुपया मीटर होगा। चलाओ इसको घोंट घोंट करके, ऐसी घोंट घोंट करके जैसे छन्ना चलाते हो, ऐसे कोई ना साड़ियाँ चलाता ना कुर्ता चलाता। तुम्हारे कुर्ता में थोड़ा सा छेद निकलने के पहले बाहर हो जाता है, लेकिन पानी को छन्ना तो 100 छेद हो जाए तो भी बाहर नहीं होता है। ये कहाँ तुम्हारा आगम कह रहा है? तुम क्या मान रहे हो
इसलिए यथा तथ्यम को हमेशा ध्यान रखो, छेद ना होवे, मेलो ना होवे, हमेशा साफ सुथरा होवे। और पानी छान के वे जीव जो छन्ना में रह गए उनको फांसी पे न लटकाओ। कई लोग करते हैं, वो छन्ना लिया और सूखा यूं टिका दिया, अब 2-4 घंटा बाद फिर पानी छान है सो फिर उसके लिए उपयोग कर लें। अरे भैया, जब पानी छाना तो जीवानी उसी वक्त पानी में भिजवा दो, नहीं तो बिना पानी के जो जीव छन्ना में रह गए उनकी जिंदगी कितनी देर रहेगी बताओ। कई लोगों को देखा कि वे छन्ना को यूं टांग के रख देते, सूखो छन्ना हो जाता है, पानी नहीं मिलता, जीवों का घात हो जाता है। ये तुम शुभ की क्रिया कर रहे हो तो शुभ की क्रिया को आगम के अनुसार करोगे तो तुम्हारे लिए शुभ का फल मिलेगा। यदि तुम सिर्फ शुभ का ढोंग करो और अंदर से खाली रहो तो ऐसी दशा है कि जैसे खोखला बीज को कितनी उर्वरा जमीन में डाल दो, अंकुर पैदा होगा कि नहीं होगा। अंदर से धर्म से खोखले हैं और बाहर से धर्म का प्रदर्शन करें तो धर्म नहीं होता। धर्म तो अंदर की चीज है। यस्मात् क्रिया न फलंती भाव शून्य, भाव से शून्य क्रिया कोई भी फल प्रदायी नहीं होती है। फल मिलता है तो भावों का मिलता है। आपके पास भाव निर्मल है तो आप यदि कहीं चूक कर रहे हो तो भी क्षम्य हो जाती है, और यदि भाव निर्मल नहीं है और यदि अच्छा काम भी कर रहे हो तो भी फल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए देखो, चिदानंद एक शुद्ध आत्मा का अवलंबन स्वरूप वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से रहित यदि जीव है तो देखो, ये यहाँ पर मोक्ष पाने का तरीका बताया जा रहा कि मोक्ष मिलेगा तो ऐसे बनेगा कि आप एक शुद्ध आत्मा का आलम्बन लो और बाहर में जितने भी संकल्प विकल्प हैं उन संकल्प विकल्पों का त्याग करो। जितने संकल्प विकल्प होंगे वे सब संसार पतन के कारण होंगे। उन संसार के पतन के कारणों को तुम अच्छी तरह से समझो और समझ करके उनसे ऊपर उठने की कोशिश करो। और बस बार बार यही भावना भाव मोक्ष मार्गी जीव हमेशा जो अभ्यास करता है वो इन चीज़ों का अभ्यास करता है कि भावना भाता नित्य श्रुत का अभ्यास करने में लगा रहता। आप दुकान में भी बैठ रहे हो तो भी आप दुकान में बैठ करके भी स्वाध्याय का भाव बना सकते हो। यदि आपके पास दुकान में पुस्तक खोलने की समय नहीं, स्थान नहीं, तो अंतरंग में भाव तो बना सकते हो, क्योंकि यहाँ वैराग उपावन माई चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। ये वैराग को उत्पन्न करने वाली वैराग की जननी 12 भावना है। इसलिए 12 भावनाओं में से कोई भी भावना उसको सूत्र के रूप में रटते रहो, पढ़ते रहो। आज तक हमने कोई अंग का और भावनाओं का आश्रय नहीं लिया, इसलिए कहा द्वादशांग के घाटन को नौ तो घाट पकड़ते तो चतुर्दशी की बेतरणी में बिना मौत ना मरते। यानी इन द्वादशांग अंग रूप अथवा 12 भावना रूप इन द्वादशांग के अंग का कोई एक घाट पकड़ लेते तो ये चतुर्गति की बेतरणी है, जो चारों गति रूप 84 लाख योनिया है। इनमें तुम बिना मौत के ना मरते, यानी अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण देखो निगोदिया जीव है, उसमें भी वहाँ एक श्वास में 18 बार
की तो उम्र है, लेकिन वे भी अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि एक निगोदिया के शरीर में अनंत निगोदिया रह रहे हैं। उनमें से एक मरेगा तो अनंत को मरना पड़ेगा। यही तो है बिना मौत के मर रहे, माने एक शरीर में रह कर के भी वे अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। सबकी आयु अलग अलग है, लेकिन आधार खत्म हो गया तो आधे भी खत्म हो गए। ये स्थिति है। इसलिए यहाँ पर ये शुद्ध आत्मा का आलम्बन स्वरूप आपको लेना है तो श्रुत का लिया जाता है, क्योंकि जो प्रथम शुक्ल ध्यान है वो श्रुत ज्ञान रूप हुआ करता है। शुक्ले चाद्य पूर्वदा आदि को दो शुक्ल ध्यान पूर्व विद वालों को होते हैं। वो पूर्व माने 14 पूर्व, 11 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान होता है वही जीव शुक्ल ध्यान प्राप्त कर सकता है। तो वो शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए नित्य श्रुत अभ्यास था। हमेशा श्रुत का अभ्यास बना करके रखो और अपने अंदर शांति का अनुभव करो। शांति का प्रतिपल ऐसा अनुभव करना कि इन विषय कसायों से उठ करके अपने आप में एक क्षण को भी विराम देना, यही शांति का अनुभव होता है। जैसे कोई व्यापारी की गाड़ी लद के रवाना हो गई, अब वो शांति से बैठ जा, चलो अब शांति है, काम हो गया है। ऐसा ही होता है ना, शांति एक क्षण की अनुभव करती, अब वो एक गाड़ी रवाना करेगा, लेकिन एक आध घंटे बाद दूसरे की सोचेगा। अभी तो इतनी शांति हो गई। तुमने भी एक काम कर लिया, एक काम करने के बाद थोड़ा सा शांति का पाने का प्रयास करो और उठा पटक से विराम करो। ये शांति का अनुभव नित्य होना और उज्जवल चारित्र की प्राप्ति का प्रयास करना। देखो, लोग चेहरे को तो उज्जवल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारित्र को उज्जवल बनाने की कोशिश नहीं करते। चेहरे की उज्जवलता से लोग तुम्हें पूछ सकते हैं और चारित्र की उज्जवलता से लोग तुम्हें पूज सकते हैं। पूजा होती है तो चारित्र की होती है। यहाँ ये ब्यूटी पार्लर से निकलने वालों की पूजा नहीं होती कि अब तो तुम्हारा लक्ष्मी जैसा रूप लग रहा है, ओम जय लक्ष्मी देवी, आरती उतार लो, अर्घ चढ़ा लो। होता है ऐसा क्या? इसलिए चेहरे की पूजा नहीं, चेहरे की उज्ज्वलता नहीं, चारित्र की उज्ज्वलता को लाने का प्रयास करो। क्योंकि चेहरे की उज्ज्वलता तो क्षणिक है, 2-4 घंटे में समाप्त हो जाएगी, लेकिन चारित्र तो शाश्वत है। उस चारित्र को पाने का हमेशा प्रयास करो। जितना निर्मल चारित्र कर सको, व्रतों के प्रति, सम्यक्त के प्रति स्वयं ईमानदार बनो। दूसरों के लिए प्रदर्शन नहीं करो। हम वात्सल्य कर रहे हैं तो तुमसे हमारे रिश्ते अच्छे बन जाएं, इसलिए हम वात्सल्य कर रहे हैं, ऐसा है? रिश्ते नहीं बनाना, सम्यक दर्शन बचाना है हमें, इसलिए वात्सल्य करना। दूसरों के दोष, हमें कोई की निंदा नहीं करना। निंदा तो हम अपनी करेंगे, हम अपने सम्यक दर्शन को बचाने की कोशिश करेंगे। ये आप अपने सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की रक्षा करने के लिए उपाय करो। जो उपाय आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हो, उनकी अपेक्षा आप अपनी आत्मा की रक्षा का उपाय करो। इसलिए उज्जवल चारित्र हो और संसार से विरक्ति का परिणाम प्रतिफल बना रहे, परिग्रह के प्रति हे बुद्धि बनी रहे। ये तो सब यहाँ मिला है, यहीं छूटेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। साथ में जाएगा तो तुम्हारे साथ सिर्फ धर्म जाएगा। अस्ति चेत सुचरतो धर्मा, यदि कोई साथ चलने वाला है
तो धर्म है, यहाँ की कोई वस्तु तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। माल तो कोई साथ न चाले, माला चाले साथ, बुढ़ापे तोरी कोई न पूछे बात। तुम माल को छोड़ दो और माला को हाथ में ले लो। अब तो बस माला को खिसकाने की कोशिश करो और माल को पीछे खिसकाने की कोशिश करो। इन दोनों में बहुत अंतर है। देखो, माल में और माला में, माला को खिसकाते तो यूं यूं खिसकाते और माल को खिसकाते तो यूं। नोट गिनते तो कहाँ खिसकते, आगे को पीछे। कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया? नोट खिसकाते तो आगे आगे चलते हैं और माला चलती है तो यूं यूं पीछे पीछे चलती है। इसीलिए कहा है माल तो कोई साथ ना चाले, माला चाले साथ। माला साथ चलेगी, इसलिए उस माला को अपनाने की कोशिश करो। ये लिखा यहाँ पर धर्मज्ञता। जिस व्यक्ति के पास हमेशा धर्म का वास होता है वो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, वो धर्मध्यानी होता है। आप जब मंदिर आते हो तो धर्म को ले आते, जैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं ना, ऐसे ही धर्म को लेके आ जाते हो। और मंडी जाते हो तो धर्म को मंदिर में छोड़ के चले जाते हो, अपने साथ नहीं रखते। ये धर्मज्ञता वही कहलाती है कि जो धर्म को हमेशा, चाहे मंदिर में रहे, चाहे मंडी में रहे, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में रहे, बस भगवान का नाम पढ़ता रहे। भजन तो पढ़ते हो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, प्रभु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो। ये सुनाते तो रहते हो, दूसरे जपें, हम तो तुम्हें बता दें कि तुम ऐसे करो। कह रहे हो जिस देश में रहो, उस देश में ले रहे भगवान के नाम? नहीं ले रहे। जिस हाल में रहो के कमरा में रहो, कहीं भी रहो, बस भगवान का नाम लेने की कोशिश करो। ऐसा यहाँ बीतराग धर्म ध्यान, देखो पंक्ति पे ध्यान देना, इन्हें बीतरागता के साथ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दो शब्द जोड़े हैं। यानी श्रेणी आरोहण करने पर एक आचार्य के मत से धर्म ध्यान होता है और एक आचार्य के मत से शुक्ल ध्यान होता है। वीरसेन महाराज धवला जी में 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं और सरवार सिद्धि में 4थे से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं। इसलिए इन्हें जो प्रयोग किया जयसेन महाराज ने, वो दोनों मतों को लेकर के कथन किया कि जिसने शुद्ध आत्मा के आलम्बन स्वरूप बीतराग धर्म ध्यान और बीतराग शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान से जो रहित है उस व्यक्ति को बंध होगा, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। तो जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से सहित होगा उसको मोक्ष होगा, अन्य को मोक्ष नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ऐसे ध्यान से रहित जीव बंध प्रपंच रचना चिंता रूप, जो बंध की प्रपंच माने विस्तार, उसकी चिंतन में लगे रहते। ऐसे सराग धर्म ध्यानी। अब देखो, एक तो ऊपर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से बीतरागता से जोड़ दिया कि उस बीतराग स्वरूप से रहित है, यानी दो मत रखे हैं। ये धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान वाली श्रेणियों में भी होता है। एक आचार्य 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं, एक आचार्य 11वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं और एक आचार्य 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं, 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं। इसलिए ऊपर के पद में जो श्रेणी आरोहण करेगा वो दोनों धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अन्य आचार्यों के मत से कर सकता है। इसलिए ये पद को जोड़ करके रखा और फिर इसके बाद लिखा कि जब सराग अवस्था होगी उस सराग अवस्था वाले धर्म ध्यानी, देखो फिर से लिखा है यहाँ पर,
जो चौथे से सातवें गुण स्थान तक का सराग धर्म है, वो सराग धर्म को यहाँ शुभोपयोग कहते हैं। उस शुभोपयोग के माध्यम से कर्म का बंध होगा, लेकिन कर्म का बंध होगा तो पुण्य कर्म का बंध होगा। उस सराग सम्यक दृष्टि, उस सराग वीतराग सराग चारित्र वाले जीव करेंगे तो ये मुख्यतः तीर्थंकर और आहारक दुख के बंध वाले होते हैं। इन तीन प्रकृतियों को छोड़ करके शेष पुण्य प्रकृतियों का बंध तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। 120 प्रकृतियां बंध के योग्य होती हैं तो उनमें तीर्थंकर और आहारक दुख को छोड़ करके 117 प्रकृति का बंध तो मिथ्या दृष्टि भी करता है। इसलिए यहाँ पर जो सराग धर्म ध्यान शुभोपयोग है, देखो शुभोपयोग किससे जोड़ा है? सराग धर्म ध्यान से जोड़ा है। और सराग धर्म ध्यान को लोग यदि मिथ्यात्व में जोड़ते हैं तो ये आगम का आवरणवाद माना जाता है। यहाँ पर सराग का अर्थ ये है, जिस सराग सम्यक दर्शन के शुभोपयोग से स्वर्ग आदि का सुख रूप पुण्य का बंध तो होता है, लेकिन नच मोक्षम, इससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा तो वीतराग धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से होगा। साक्षात मोक्ष का कारण तो शुक्ल ध्यान ही होगा। इस बात का यहाँ उल्लेख आचार्य महाराज ने किया। समय हो गया, इतना ही रखें।